हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 26 अगस्त और आज हम 26 अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा 6-7 दिन का जो है हमारा ब्रेक हो गया है, लेकिन निश्चिंत रहिए, जितना भी करंट अफेयर्स हमारा जो पिछले 4-5 दिन का छूटा है वो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ऐड करवा के उनको भी साथ में लेकर चलूंगा। आप निश्चिंत रहिएगा इस बात को लेके कि जो 2-4 दिन जो हमारी क्लास नहीं हुई है इस वजह से कि आपका करंट अफेयर छूटा हो, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य ही खराब था और थोड़ी सी क्या है कंडीशंस ऊपर नीचे चल रही थी हेल्थ को लेकर, तो मैंने ब्रेक लिया ताकि बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने फिर से आऊं। ठीक है, चलो, ये तो हो गई बात। और इन सब के साथ साथ दोस्तों आज जो है जन्माष्टमी है और आज भगवान कृष्ण का जो है जन्म हुआ था और इसी बात को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, आप सभी जानते हो। और आप सभी को दोस्तों इस जन्माष्टमी पर भगवान आशीर्वाद दे, आप जो चाहते हो जल्दी सफल हो जाओ, आप जिस एग्जाम को आप जिसकी तैयारी करना चाहते हो जल्दी जल्दी आपको उसमें सफलता मिले। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की हमारी प्रमुख खबरों से। और आज की हमारी प्रमुख खबरें हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टेलीग्राम की। जो टेलीग्राम के सीईओ है पावेल डूरो, उनको जो है फ्रांस में क्या कर लिया गया है दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया है। टेलीग्राम एक सोशल मीडिया की जो एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन हाल ही में मॉडरेटर्स को लेकर क्या है उसमें विवाद चल रहा है। मॉडरेटर्स मतलब ये है दोस्तों कि उसमें क्या है कि ऐसी आतंकवादी गतिविधियां भी हो सकती है जिसकी वजह से क्या है दुर्घटना हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने जो है इस पर जो है रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन हाल ही में जो है इसके जो हेड हैं, सीईओ भी यही है पावेल डूरो, और इसके संस्थापक भी यही है। तो इनको कहा है दोस्तों गिरफ्तार कर लिया है फ्रांस की सरकार ने। इनके बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे टेलीग्राम के बारे में भी सारी बातें यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, शिखर धवन ने लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। हमारे जो गब्बर हैं, गब्बर उपनाम से जाने जाने वाले हमारे शिखर धवन जो है, उन्होंने हाल ही में दोस्तों क्या कर दी, घोषणा कर दी है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। हालांकि वो आईपीएल जरूर खेलेंगे, लेकिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच से क्या कर दिया है, यहाँ पर अलविदा कर दिया गया। इनके बारे में समझेंगे, क्या रहा इनका इतिहास, कैसे स्ट्राइक रेट रहे, कहाँ कहाँ खेले, कौन से मैच में इन्होंने अपना उच्चतम सर्वश्रेष्ठ स्कोर दिया है, सारी बातें देखेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों टाटा पावर सोलर सिस्टम्स और आईसीआईसीआई बैंक ने सौर इकाइयों के वित्त पोषण के लिए साझेदारी की है। आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो है टाटा पावर सोलर सिस्टम ने क्या किया है दोस्तों, एक साझेदारी की है जिसमें सोलर पैनल जो है क्या किया जाएगा, इकाइयों को स्थापित करने का काम किया जाएगा। लगभग लगभग 90 लाख तक का जो है अमाउंट दिया जाएगा, यहाँ पर ऋण प्रदान किया जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है आपको ये बिंदु भी याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार से सोलर पैनल से संबंधित अगर किसी करंट अफेयर से संबंधित बात निकलती है तो ये भी एक महत्वपूर्ण साझेदारी है जिसको हम अच्छे से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों डाक विभाग। डाक विभाग जो है इन्होंने डाक विभाग जो है कि संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसके रूप में ये काम करता है। और यहाँ पर हाल ही में डाक विभाग ने क्या किया है, दीनदयाल स्पर्श योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में समझेंगे, डाक विभाग क्या है, सारी बातें यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों, डायना पुंडोले राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कार रेसिंग चैंपियनशिप, कार रेसिंग चैंपियनशिप में हमेशा जो है पुरुषों का दबदबा रहा है अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो, लेकिन हाल ही में यहाँ पर ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, डायना पुंडोले। इन्होंने यकीन मानो एक ऐसी चुनौती को स्वीकार किया दोस्तों जिसमें यहाँ पर सभी ये जो कार रेसिंग वाला अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे ना दोस्तों, तो ये पूरा जो है महिलाओं को इतना ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता है। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रथम जो है इन्होंने यह अवार्ड जीता है और ये जो चैंपियनशिप जीती है दोस्तों, तो इस प्रकार ये जो है भारत की पहली क्या बन गई है, चैंपियन बन गई है। किसमें, कार रेसिंग में। ठीक है, बात पूरी समझाऊंगा, अच्छे से इसके बारे में समझेंगे, पूरी कहानी समझेंगे। ठीक है, स्वच्छ नदी पहल पर सहयोग किन किन देश के बीच में, भारत और डेनमार्क के बीच में। फिर ये इसकी कहानी अच्छे से समझते हैं। फिर आगे बात करेंगे, बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। किसने दोस्तों, बंधन बैंक ने। कौन सी, अवनी बचत खाता। ठीक है, ये शुरुआत हुई है, इसको भी देखेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों सुभद्रा योजना की। सुभद्रा योजना की शुरुआत करने वाला जो है राज्य बन गया उड़ीसा। कहानी समझते हैं यहाँ पर महिलाओं की, सारी बातें जो है यहाँ पर देखेंगे अच्छे से, महिलाओं को ध्यान में रखकर ये चलाई गई है। फिर बात करते हैं मोदी यूक्रेन की राजकीय यात्रा, सॉरी मोदी जो है यूक्रेन की राजकीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पिछले 3 दशकों से जो है हमारा क्या है दोस्तों, अच्छा संबंध रहा है किससे, यूक्रेन से। और हाल ही में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जो है
वो यहाँ की यात्रा करने वाले पहले क्या बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन विषयों पर बात करी, सारी बातें यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। फिर करेंगे हमारा रिवीजन, जो हमने पिछले क्वेश्चन जितने भी देखे थे दोस्तों, यहाँ पर उन सारे क्वेश्चन का क्या करेंगे, अच्छे से हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी। चलो अब बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के। देखो यहाँ पर है दोस्तों टेलीग्राम। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को फ्रांस में किया गया गिरफ्तार। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्या है दोस्तों कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, टेलीग्राम की स्थापना क्यों हुई। क्योंकि यहाँ पर जब टेलीग्राम इस मुद्दे पर आया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात उठी है, तो यह एग्जाम के लिए भी क्या है दोस्तों, जरूरी है। ठीक है, चलो ये है पावेल, ठीक है, जिनका नाम है पावेल डुरोव, और ये सीईओ भी है और फाउंडर भी है। ठीक है, देखो बात समझना दोस्तों, टेलीग्राम क्या है, एक ये सोशल प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सारी बातें इसकी बताता हूँ। देखो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब कहानी क्या हो रही है दोस्तों, अब आपके मन में ये आ रहा है कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। देखो यहाँ पर जो है ये पावेल जो है डुरोव, पावेल डुरोव, इनको पहले ये बात कही गई थी कि आप जो है आपकी एप्लीकेशन में मॉडरेटर्स जो रहते हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मॉडरेटर्स की क्या है, कमी है इसमें। देखो देखो मॉडरेटर्स, जो मॉडरेटर्स जो है ना, इसकी इसमें क्या है, कमी है। किसकी, मॉडरेटर्स की। मॉडरेटर्स क्या होते हैं दोस्तों, कभी कभी आप देखते होंगे कि एप्लीकेशन जो है टेलीग्राम की, यदि आपने इसको चलाई होगी, तो इसमें हम आसानी से दोस्तों कुछ भी भेज सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से कोई सी भी चीज डाउनलोड कर सकते हैं। कोई ऐसा विशेष इसमें रोक टोक जैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ आतंकवादी गतिविधियां भी इस बात को ध्यान में रख सकते हैं आप, कि यदि आतंकवादी गतिविधियां भी होगी तो उन पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार का इतना कहना था कि जो टेलीग्राम है ये क्या करता है कि आतंकवादी गतिविधियां जो है इनको रोकने में क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से समर्थ नहीं है। आप इसके लिए क्या करो, काम करो। लेकिन इन्होंने इस बात को क्या किया, अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तो फ्रांस की जो सरकार है, अभी जो फ्रांस में जो है इनको क्या कर दिया गया दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस ने भी इस पर आपत्ति लगाई थी, क्योंकि दोस्तों रूस और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है, जो रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहे हैं, आप देख रहे हो काफी टाइम से वो विवाद चल रहे हैं, उसमें यह टेलीग्राम क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि वहां पर मैसेजेस के माध्यम से, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है इधर उधर क्या है, आसानी से जो है ये लोग पहुंचा पा रहे हैं। और इसमें जो है ध्यान देने की बात थी किसको, इनको, किस संदर्भ में, कि जो इतनी आपराधिक गतिविधियां हो सकती है इनको भी मैं किस प्रकार से रोकूं, इस पर कुछ इनको क्या करना था, काम करना था। तो हाल ही में इसी बात को ध्यान में रखकर इनको क्या कर लिया गया दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, ये कहानी तो एक मोटा मोटा जो है आपको समझनी थी। बात करते हैं दोस्तों टेलीग्राम की। टेलीग्राम की शुरुआत होती है दोस्तों 2013 में। एक बात तो आप ये याद रखो, अब 2013 में तो आप आईफोन भी यूज करते हो, आप एप्पल जो है आईफोन तो यूज करते हैं, इसके साथ साथ हम एंड्रॉइड भी यूज करते हैं। तो पहले सबसे पहले इसकी शुरुआत दोस्तों आईओएस जो है या एप्पल फोन जो है आप यूज करते हो उसमें हुई थी, और ये हुई थी 14 अगस्त 2013 को। 14 अगस्त 2013 को ये इन एप्लीकेशंस जो है आईओएस की जो एप्लीकेशन, आईओएस के जो फोन है उन पर क्या कर सकती थी, स्टार्ट किया जा सकता था, आप उसमें शुरू कर सकते थे। फिर कहानी शुरू होती दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉइड के लिए। अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूंगा तो फिर इसने क्या किया, अक्टूबर मतलब 20 अक्टूबर 2013 में ही इसने क्या है, एंड्रॉइड के लिए भी ये सारी चीजें ओपन कर दी। मतलब एंड्रॉइड वाले भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, अपनी जो फाइल पहुंचा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारी जो है जितनी भी इसमें एक्टिविटीज हो सकती है वो सारी कर सकते थे। तो इतना याद रखना कि टेलीग्राम की शुरुआत हुई थी 2013 में। दूसरा दोस्तों याद रखना कि इसके फाउंडर और सीईओ कौन है, पावेल डुरोव। ठीक है, ये दो बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये दोनों बात क्या करनी है यहाँ पर अच्छे से याद रखने। ठीक है, चलो अब आगे बात करते दोस्तों हमारे अगले बिंदु की। अगला बिंदु हमारे दोस्तों, शिखर धवन ने लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। ये है हमारे शिखर धवन, और दोस्तों यकीन मानो बाएं हाथ का बहुत अच्छा प्लेयर, जिसने हाल ही में क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। 37-38 ईयर्स की इनकी एज है, और बहुत अच्छा योगदान दिया है इन्होंने। लगभग जब 2010 में इन्होंने डेब्यू किया था, तो 2010 में इन्होंने जब डेब्यू किया था उसके बाद एक खेले, कुछ समय के लिए बाहर रहे, फिर जब आए दोस्तों तो इन्होंने इंडियन टीम में बहुत अपना क्या दिया है, योगदान दिया है। चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, चाहे वर्ल्ड कप हुए, जो भी है दोस्तों, बहुत अच्छा प्लेयर हमारा। ठीक है, लेकिन क्या है, समय के साथ दोस्तों परिवर्तन करना भी जरूरी है। अब इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा खेला,
इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाल ही में ये आईपीएल में तो खेलेंगे, ठीक है, आईपीएल में तो खेल सकते हैं, लेकिन अब हम देश के लिए अगर देखा जाए तो इन्होंने अब क्या कर लिया है, देश को, अब देश के लिए जो है अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ये भागीदारी नहीं करेंगे, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आई। अब बात करते हैं दोस्तों, 2022 में इन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था बांग्लादेश के विरुद्ध, ठीक है, और ये खेला था इन्होंने 2022 में, और ये ओडीआई था, ठीक है, ठीक है, ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। आईपीएल में खेलेंगे, और अभी 2023-24 में ही जो अप्रैल में आईपीएल जो थे उसमें इन्होंने पंजाब किंग्स से क्या है खेला था, पंजाब किंग्स से। ये कहानी तो आपको पता है। एक इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है दोस्तों, इनका उपनाम, इनको किस उपनाम से जाना जाता है ये इंपॉर्टेंट है, और इन्हें गब्बर नाम से जाना जाता है। ये हमारी इंडियन टीम के क्या है, गब्बर है, और इन्हें गब्बर नाम से जाना जाता है। ये कहानी भी आप इनको शिखर धवन के संदर्भ में याद रखना। टोटल दोस्तों यहाँ पर ये भी देखो, 269 जो है इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। कितने खेले? 269, जिसमें इन्होंने 24 जो है दोस्तों क्या बनाए हैं, 100 बनाए, ठीक है। ये बात भी आप याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है शिखर धवन को लेकर, ये याद रखना। बाएं हाथ के प्लेयर थे दोस्तों, लेफ्ट हैंडर थे, ये अच्छे से खेलते थे, लेकिन क्या है समय के साथ जो है अब इनकी एज भी जो है 37 के अराउंड हो गई है, और इन्होंने हाल ही में क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, टाटा पावर सोलर सिस्टम। किसने दोस्तों? टाटा पावर सोलर सिस्टम और आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, यहाँ पर सौर इकाइयों के लिए वित्त पोषण के लिए साझेदारी की है। आप जानते हो सोलर पैनल को ध्यान में रखकर जो सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी निकाल रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, सोलर पैनल्स लगाएं और सौर ऊर्जा का क्या करें, उपयोग करें। क्योंकि दोस्तों यदि हम सौर ऊर्जा की ओर जाएंगे तो हम जो हमारी अभी जो वर्तमान में हम जहां से विद्युत की हमारी जो खपत है, जिसकी वजह से हमें पन बिजली और बिजली के लिए हम जो निर्भरता है हमारी, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे सोलर पैनल की ओर अगर हमारा झुकाव होगा तो इससे पर्यावरण भी क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा और स्वस्थ रहेगा। देखो बात समझना दोस्तों, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, देखो टाटा पावर सोलर सिस्टम और आईसीआईसीआई बैंक दोनों मिलकर 90 लाख रुपए तक का क्या दे रहे हैं दोस्तों, ऋण दे रहे हैं, ताकि आप क्या करो, क्या करो, आप सोलर पैनल लगाओ। लेकिन किनको दे रही दोस्तों, ये जो आवासीय लोग हैं, जो आवासीय ग्राहक हैं, आवासीय ग्राहक प्लस जो कॉर्पोरेटर्स रहते हैं, इनको क्या देगी सरकार, यह ऋण प्रदान करेगी। किसके लिए? सोलर पैनल के लिए। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अगला बिंदु दोस्तों, डाक विभाग। डाक विभाग जो है संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसने हाल ही में दीनदयाल स्पर्श योजना जो है प्रारंभ की है, ठीक है। डाक विभाग ने क्या किया दोस्तों, दीनदयाल स्पर्श योजना प्रारंभ की है। इसमें क्या है, जो विद्यार्थी 6ठी से लेकर 9वीं तक है, 6ठी से 9वीं तक के जो विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों को अवेयर करेगी दोस्तों, किसके संदर्भ में, डाक टिकट के संदर्भ में। जैसे आप देखते हो डाक संग्रहालय जो है, डाक टिकट जो है हम जारी करते हैं, उस बात को ध्यान में रखा जाए। ये बच्चे जो है उन विषय को समझे, उन सारी बातों को समझे, उनके महत्व को समझे, इस बात को ध्यान में रखकर जो है डाक विभाग द्वारा यह स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना लॉन्च की गई है। इसमें जो है प्रति वर्ष जो है दोस्तों 6,000 रुपए की क्या है, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला जो है हमारा बिंदु क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर डायना पुंडेलो ने राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन दोस्तों? डायना पुंडोले। देखो ये नाम याद रखना, डायना पुंडोले इंपॉर्टेंट है। और ये इनका फोटो देखो। बात इतनी है दोस्तों की जो कार रेसिंग है, इस कार रेसिंग में अभी तक जो है किसका दबदबा रहता था दोस्तों, यहाँ पर पुरुष होगा। लेकिन हाल ही में आप देखोगे एक नया नाम सामने आया है, डायना पुंडोले। इन्होंने इस कार चैंपियनशिप में जीतने की एक जो बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, और इसके साथ साथ दोस्तों यह जो है पहली भारतीय महिला भी बन गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बात अच्छे से याद रखना, कहाँ की है दोस्तों, पुणे की है, ठीक है, पुणे की है। इसके साथ साथ दोस्तों ये एक माँ भी है, ये भी बात याद रखना। और इसके साथ साथ इतनी चुनौतियां होने के बावजूद भी है इन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ये जीत हासिल की है। दूसरी दोस्तों ये चैंपियनशिप कौन सी है, तो ये चैंपियनशिप है एमआरएफ, एमआरएफ राष्ट्रीय कार चैंपियनशिप, ठीक है। ये बात याद रखना 2024, और इन्होंने इसे जीतकर ये
जो है कीर्तिमान हासिल किया है कि ये जो है भारत की पहली क्या बन चुकी है दोस्तों, महिला रेसर बन चुकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बात यहाँ पर याद रखना। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला हमारा बिंदु है स्वच्छ नदी पहल पर सहयोग। देखो, नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से दो देशों के मध्य क्या है, एक पहल शुरू की गई है, वो है डेनमार्क और भारत। दोस्तों, डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा जानो। यह एक ऐसी कंट्री है जो आइसलैंड के बाद अगर सबसे ज्यादा शांत रहने वाली अगर कोई कंट्री है तो वो है डेनमार्क। ठीक है, कोपेनहेगन आपने नाम सुना होगा, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है कोपेनहेगन, ये भी बात आप जानते हो। इसके साथ साथ दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर भारत और डेनमार्क इन दोनों ने एक पहल शुरू की गई है, दोनों ने करी है स्वच्छ नदी पहल। अब स्वच्छ नदी मतलब दोस्तों यहाँ पर एक अरुणा नदी है, वरुणा नदी, और वरुणा नदी जो है उसी वरुणा नदी को स्वच्छ करने के उद्देश्य से जो है इन्होंने क्या है ये काम किया है, यहाँ पर शुभारंभ किया है इस चीज का। और वहां पर सारी बातें जो है यहाँ पर किस प्रकार से नदियों को स्वच्छ किया जा सकता है, किन किन बातों को ध्यान रखा जाएगा, इन सब बातों की पहल जो है यहाँ पर भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर, डेनमार्क के साथ मिलकर प्रारंभ की है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बिंदु भी आप यहाँ पर याद रखना। बात करते दोस्तों, बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। किसने दोस्तों, बंधन बैंक। ठीक है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। कौन सी, अवनी बचत खाता शुरुआत। ठीक है, बात समझते दोस्तों यहाँ पर बंधन बैंक की। सबसे पहले बात करते बंधन बैंक। बंधन बैंक दोस्तों एक एनजीओ के रूप में शुरू की गई थी, जिसे बाद में 2015 तक सार्वभौमिक लाइसेंस प्राप्त हो चुका था बैंक के रूप में। ठीक है, अब ये क्या करती है दोस्तों, ये महिलाओं के लिए क्या कर रही है, एक बचत खाता इसने शुरुआत किया है, एक बचत खाता का। ठीक है, जिसमें जो है ये बंधन बैंक क्या करेगी, महिलाओं को दोस्तों ऋण प्रदान करेगी। ठीक है, अब महिलाओं को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया था, और बंधन बैंक की प्रारंभ हुई थी दोस्तों 2015। ये 2015 में बंधन बैंक प्रारंभ हुई थी। इंपोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, और ये अवनी बचत खाता शुरू किया गया है यहाँ पर किसके द्वारा, बंधन बैंक द्वारा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, सुभद्रा योजना की शुरुआत कहां पर हुई है, उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में क्या है, एक योजना प्रारंभ की है दोस्तों, सुभद्रा योजना। और ये सुभद्रा योजना स्पेशली शुरू की गई है महिलाओं के लिए। अब महिलाओं में भी दोस्तों लगभग लगभग 1 करोड़ महिलाओं को यह जो है इस योजना का लाभ मिलेगा, सुभद्रा योजना का लाभ। इस योजना का उद्देश्य क्या है, बात समझना। यहाँ पर दोस्तों प्रति वर्ष जो है महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन कितने वर्ष तक प्रदान की जाएगी, 5 वर्ष तक। ठीक है, और क्यों की जाएगी दोस्तों, इसमें जो है महिला अपने कार्य को प्रारंभ कर सके, अपने जो है जो भी उनके जो एम है, जो उन्होंने डिसाइड किए हैं, या जो भी वह कहीं भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो इस सुभद्रा योजना के माध्यम से वो कर सकती है। लगभग इसमें दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपए की राशि जो है सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। प्रति वर्ष 10,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। सरकार कौन सी दोस्तों, उड़ीसा सरकार। उड़ीसा की राजधानी आप देखिए यहाँ पर कौन है, क्या है, उड़ीसा की राजधानी दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा योजना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते दोस्तों, मोदी यूक्रेन की राजकीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। कौन, नरेंद्र जी मोदी। दोस्तों पिछले 3 दशकों में यूक्रेन और भारत के संबंध रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में आप मोदी को याद रख लीजिएगा, मोदी जी को, जिन्होंने क्या किया, यहाँ पर यूक्रेन की राजकीय यात्रा की है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये है यहाँ के प्रधानमंत्री हेलेंस्की, और इनके साथ जो है कुछ वार्ता हुई है, जिसमें मोदी जी जो है उन्होंने इस पक्ष पर बात भी रखी है कि जो विवाद की स्थितियां है इसको सामान्य किया जा सके, और जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग जो है भारत जो है करेगा यहाँ पर यूक्रेन का। लेकिन आप जानते हो दोस्तों रूस भी भारत का क्या है, एक सहयोगी देश है। तो यहाँ पर स्थिति सामान्य हो सके इसी मुद्दों पर क्या हुई है, बातें हुई है। तो यहाँ पर ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बिंदु इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है,
चलो बात करते दोस्तों रिवीजन की। सारे क्वेश्चंस जो हमने देखे थे अभी तक, हमने सारे क्वेश्चन जो पिछले हमने जितनी क्लासेस में देखे वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर अच्छे से हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो, किस राज्य की सरकार ने एक दिन मासिक धर्म होने पर अवकाश कर दिया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर उड़ीसा की सरकार जो है, इन्होंने यह एक महत्वपूर्ण कदम निभाया है। और आप जानते हो दोस्तों, कई बार मासिक धर्म के कारण जो है बच्चियां जो है, विद्यार्थी जो है, वो क्या है, परेशान होते हैं। तो ये स्कूली शिक्षा को ध्यान में रखकर इसमें बनाया गया है। ठीक है, लगभग लगभग जो माध्यमिक शिक्षा में जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके लिए जो है ये योजना प्रारंभ की गई है। उड़ीसा सरकार की एक बहुत अच्छी ये पहल है। और दोस्तों एक सामाजिक मुद्दा भी है। ठीक है, सामाजिक विषय है, आप जानते हो, और इस सामाजिक विषय को बेहतर तरीके से समझा है यहाँ पर उड़ीसा की सरकार ने। और एक बहुत अच्छी पहल जो है यहाँ पर इसने शुरू की है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों श्री डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी जो है, इन्हें किस लिए जाना जाता है दोस्तों? अग्नि मिसाइल के परीक्षण के लिए जाना जाता है। 1983 याद रखिएगा दोस्तों, 1983 से जो है इसके निर्माण में ये सक्रिय थे। और हाल ही में इनका क्या है, निधन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अग्नि मिसाइल के जो है निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इनको अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है। नाम इंपोर्टेंट है दोस्तों, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। आप जानते हो एक इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल है अग्नि, और ये क्या करती है, पहले से अपना लक्ष्य निर्धारित करती है और फिर वहां पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। ये सारी बातें आप जानते हो। 5 संस्करण है इसके, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि 5 जो है इसकी क्षमता देख लीजिएगा दोस्तों, 5000 किलोमीटर तक ये जो है इसकी मारक क्षमता है, ये भी आप जानते हो। और मैंने इसके बारे में जो हमारे लास्ट क्लास था उसमें बेहतर तरीके से अग्नि के बारे में बताया है। ठीक है, अभी हाल ही में ये बात आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिएगा। ठीक है, WHO ने किसे अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित किया है? दोस्तों हाल ही में मंकी पॉक्स को WHO ने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित कर दिया है। WHO मतलब क्या करता है दोस्तों, यह स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों को संचालित करता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखोगे कोविड के टाइम पर भी आपने देखा होगा कि WHO जो है गाइडलाइन जारी कर रहा है कि मास्क पहनिए, इतना डिस्टेंस बनाए रखिए। तो ये क्या करता है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कार्य करता है। अभी हाल ही में एक बीमारी आई है दोस्तों, मंकी पॉक्स, और यह मंकी पॉक्स क्या कर रहा है दोस्तों, धीरे 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 जो है फैल रहा है। इसी बात को ध्यान में रखकर इसे अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी के रूप में घोषित कर दिया है। किसने? WHO ने। मंकी पॉक्स है क्या दोस्तों, यह एक जानवरों में होने वाला वायरस है। यदि वह जानवर, जैसे मंकी है, बंदर में सबसे पहले यह आता है दोस्तों, अगर वो संक्रमित है इस वायरस से और वो यदि किसी व्यक्ति को काट लेता है तो फिर वो व्यक्ति भी उससे क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। अब आप जानते हो दोस्तों, व्यक्ति जो है एक इस स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है, बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट में आ सकता है। बस इसी बात को ध्यान में रखकर हाल ही में WHO ने इसे क्या किया है, इमरजेंसी के रूप में घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों यूरोप में और आप देखोगे अफ्रीका में, अफ्रीका का एक शहर है कांगो, वहां पर इसको सबसे पहले देखा गया है। और अब ये यूरोप और आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं इसके केसेस आने लग गए हैं। इसलिए WHO ने इस बात को ध्यान में रखकर इसको क्या कर दिया, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको इमरजेंसी के रूप में घोषित कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, सारी बात आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, CAS का मुख्यालय कहाँ है? देखो दोस्तों, CAS का मुख्यालय कहाँ पर है, इस बात को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि CAS है क्या और ये क्यों मुद्दे में आया। देखो सबसे पहले बात समझना दोस्तों, हाल ही में अभी पेरिस ओलंपिक हुए। ठीक है, अब इस पेरिस ओलंपिक में बहुत सारे ऐसे विवाद हुए जो एथलेटिक्स अपने न्याय के लिए किसी से अर्जी लगाना चाहते थे। जैसे विनेश फोगट की बात करो तो विनेश फोगट को जब 100 ग्राम अतिरिक्त भार के चलते बाहर निकाल दिया गया उनकी जो वेट कैटेगरी से, तो फिर वो किसके पास जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में एक कोर्ट होता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों CAS। CAS बोले तो यहां पर समझना, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। अब बात समझना दोस्तों, ये क्या करता है संस्थान, यह संस्थान जो है त्वरित रूप से न्याय प्रदान करता है एथलेटिक्स को। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, यदि आपके मन में आपके खेल को लेकर कोई भी मंशा है या आपके मन में जो भी विचार है कि यार मेरे साथ
बुरा किया गया या मेरे साथ जो है जैसा बिहेव करना था वैसा नहीं हुआ, तो आप ऐसी स्थिति में यहाँ पर जाकर क्या है न्याय मांग सकते हो। ठीक है, और इसका काम है कि ये त्वरित रूप से आपकी अपील सुनेगा और आपको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी उस बात को क्लियर करेगा। ठीक है, तो यह मुद्दा रहा है पेरिस ओलंपिक से संबंधित। तो यहाँ पर मुख्यालय पूछा जा सकता है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। 1983-84 में इसकी स्थापना हुई थी, ये बात आप जानते हो। लूसान है स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है, सारी बात आपको अच्छे से इसमें समझ आई होगी। बात करते दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जो पी हरीश जी है, इन्हें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब ये न्यूयॉर्क में सेवा देंगे। इससे पहले दोस्तों ये कहाँ के राजदूत है? ये जर्मनी के राजदूत है। ठीक है, लेकिन अब अगले महीने जो है ये कहाँ पर? न्यूयॉर्क में नियुक्त कर दिए जाएंगे भारतीय राजदूत के रूप में। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, मुंबई सितंबर में ई गवर्नेंस के किस क्रम के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयार करवा रहा है? ठीक है, देखो मुंबई में जो है दोस्तों सितंबर में क्या होने वाले हैं? ई गवर्नेंस के सामूहिक। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सम्मेलन होंगे, राष्ट्रीय सम्मेलन। और इस सम्मेलन में जो है यहाँ पर मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? इसकी मुंबई करेगा। और ये कौन से क्रम की कर रहा है? 27वें क्रम की कर रहा है। ई गवर्नेंस को महत्व दिया जा सके, ई गवर्नेंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ा जा सके, इसी बात को ध्यान में रखकर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और हाल ही में मुंबई में यह किया जाएगा, सितंबर में इसका आयोजन होगा। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव। ये नाम याद रखना, गौरव। ये क्या है दोस्तों? एक लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम है। और इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा किया है। डीआरडीओ जो है दोस्तों 1958 में इसकी स्थापना की गई। ये जो है रक्षा अनुसंधान के लिए काम करता है। और इसने हाल ही में गौरव नाम का जो है ग्लाइडेड बम लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों? यह जो है हमारी भारतीय सेना को समर्पित कर दिया गया है। यह भी एक जीपीएस के माध्यम से किसी भी स्थान को ट्रैक करेगा और वहां पर क्या कर सकता है? स्ट्राइक करेगा और बम गिराएगा। ठीक है, तो यह बात भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर गौरव, ठीक है, क्या है दोस्तों? एक ग्लाइडेड बम है। इसके विषय में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी थी। ठीक है, चलो आईसीएमआर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आईसीएमआर और पेनिसिया बायोटेक ने किस बीमारी के टीके पर कार्य करना शुरू किया है? दोस्तों आईसीएमआर और पेनिसिया बायोटेक, इन दोनों ने हाल ही में डेंगू को लेकर एक जो है यहाँ पर टीका निर्मित करने की बात कही है। अभी ये प्रोसेस चल रही है, हुआ नहीं है, लेकिन इन दोनों ने किस पर काम किया है दोस्तों? डेंगू के टीके पर। डेंगू मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है, आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन हाल ही में 2023-24 में अगर देखा जाए, 22-23 में भी अगर देखा जाए, पिछले 2-3 सालों में डेंगू के केसेस में बहुत वृद्धि हुई। डब्ल्यूएचओ ने भी इसको बहुत सीरियसली लिया है कि डेंगू के जो मरीज हैं इनकी संख्या में निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इनकी रोक के लिए भी एक टीके का निर्माण किया जाए। दोस्तों आप जानते हो, जब हम शुरू में हमने देखा होगा, हमने बहुत सारे टीके हमारे जीवन में हम देखते हैं कि किसी को किस प्रकार का टीका, पोलियो का टीका, ये टीका क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उस बीमारी को हम क्या कर सके? नियंत्रित कर सके, रोक सके। बहुत कम ऐसे केसेस रहे जिसमें वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ हमने क्या किया है दोस्तों? यहाँ पर डेंगू पर भी जो है आईसीएमआर और पेनिसिया बायोटेक ने मिलकर क्या है फिर से जो है काम शुरू किया है डेंगू को रोकने के लिए। और डेंगू के टीके यहाँ पर निर्मित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये बात आप अच्छे से यहाँ पर याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों भारत और इजराइल ने कहा नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र का शुभारंभ किया है? किस किस ने? भारत और इजराइल ने, दोनों नाम याद रखना दोस्तों। और इन्होंने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र का शुभारंभ किया है। आईआईटी मद्रास जो है आप जानते हो दोस्तों, अभी फर्स्ट रैंक मिली है टेक्नोलॉजी के मामले में आईआईटी मद्रास को। और यहाँ पर भारत और इजराइल दोनों मिलकर वाटर जो है मैनेजमेंट करेंगे। जल प्रौद्योगिकी केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, जिससे पानी का क्या है दोस्तों अच्छे से समन्वय किया जा सके, यूज किया जा सके, अच्छे से उसका उपयोग किया जा सके, उसके महत्व को समझा जा सके। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर इसका शुभारंभ आईआईटी मद्रास में किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव सदन में पास हुआ? यहाँ पर दोस्तों पौंडीचेरी भी जो है दिल्ली की तरह ही अब क्या बनने वाला है? एक नया केंद्र शासित प्रदेश जो था, अब जो राज्य के रूप में काम करने के लिए रेडी हो चुका है। और यहाँ पर पूर्ण राज्य का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। मतलब दोस्तों यहाँ की जो कैबिनेट होगी वो अपने अनुसार जो है डिसीजन लेगी, अपने अनुसार जो है काम करने के लिए ही तत्पर है। और यह भी दिल्ली की तरह क्या होना चाहती है दोस्तों? एक राज्य के रूप में काम करना चाहती है। ठीक है, ये बात भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो दोस्तों, तो ये सारे बिंदु जो है हमने आज देखे।
थोड़ा सा हेल्थ की वजह से दोस्तों अभी 4-5 दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन आगे जो है आपकी क्लास जितनी भी रहेगी, मैं पीछे जितना भी करंट अफेयर्स बचा है उन सबको अच्छे से मर्ज करके आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। कंटिन्यू अब आपकी क्लास रहेगी। अभी जो है आपकी सारी क्लासेस जो है यूट्यूब पर डलने लग जाएगी, और इसी तरह दोस्तों जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।